हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान नर्सरी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो डाउ जोन्स खुल गया भाई, नेगेटिव है लेकिन यही वापस यहीं से लाइन से बाउंस मारा, एग्जैक्टली एग्जैक्ट, है ना। बहुत सिंपल बात है भैया, ये लोग मार्केट को गिरना नहीं देंगे और जब तक वो फाइल वगैरह जिंदा है वहां तक ये युद्ध बंद नहीं करेगा। सिंपल। मार्केट को होल्ड रखने के लिए बातें चलती रहेगी, हाँ सेटलमेंट हो गया ये वो। और सबसे बड़ी बात तो भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे ये बताओ कि ईरान बोल के हमला करे मैं आज हमला करने वाला हूँ, यूएस भी बोल के हमला करे मैं आज हमला करने वाला हूँ। क्या ये, अपने तो समझ में नहीं आ रहा ये बोल के क्यों हमला कर रहे हैं। चलिए, तो आज भी मार्केट ऊपर में बाय क्यों नहीं बन रहा था। तो सबसे पहली बात तो भाई ये जोन था ऊपर में, राइट। तो मैंने बोला था यहाँ पे 3 लेवल थे, तो ये जोन पे हम लोग, सॉरी, सेरोन हाई रखेंगे। तो यहाँ पे सेरोन हाई, वापस सेरोन हाई आया, वापस यहाँ पे से जोन स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से चेंज किया ये मैं। तो यहाँ से जोन स्टार्ट हो रहा था, तो सिंपल सा था, सेलोन हाई था मार्केट। पहले मॉर्निंग से ही पता था कि यहाँ से ऊपर तो बाय है, मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन बाद में यहाँ तक जाता है तो सेलोन है। अब रीजन क्या था, कुछ नहीं था भाई, है ना। वो आरबीआई ने कुछ नया लाए, समझो डॉलर परचेज करने का जो रेट चल रहा है मार्केट रेट, उसी रेट से डॉलर परचेज कर लेंगे तो बैंकों को हेजिंग नहीं करना पड़ेगा डॉलर के अगेंस्ट में, है ना। तो इसमें तो फंस फंस भी सकते हैं भाई, डॉलर अगर ऊपर चला गया, 100 के ऊपर निकल गया तो आरबीआई को बड़ा लॉस हो जाएगा, बैंकों को लॉस नहीं होगा, आरबीआई को लॉस हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर 2 साल पहले गोल्ड बॉन्ड में फंसी थी गवर्नमेंट, वैसे अभी आरबीआई भी फंस सकती है। तो कोई ऐसी बड़ा न्यूज नहीं है और इससे छोटा मोटा बैंकों को फायदा हो रहा है, तो 5,000 करोड़ का बड़ी बैंकों को, तो उससे क्या हुई, इकोनॉमी थोड़ी सुधर जाएगी। तो ठीक है, कल एक तो ये था कि कोई ऐसा न्यूज नहीं था, और वो न्यूज के बेस पे मैंने रात को डेटा रखा, आपने देखा होगा शॉर्ट कवरिंग ज्यादा थी, बाइंग नहीं थी, राइट। तो पहले तो वो था। दूसरा, इंडिया विक्स अगर इतना स्लो ऊपर जा रहा है मार्केट, है ना, यहाँ से ऊपर निकला फिर नीचे आया, फिर धीरे 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, तो यहाँ पे 1 बजे तक इंडिया भी गिर जाना चाहिए था 4-5% मिनिमम, अगर स्टैंड होती हुई वो नहीं गिर रहा था। तो मैंने वो भी रखा आप लोगों के सामने कि देखो इंडिया भी गिर नहीं रहा। अच्छा, यूएसडी आईएनआर डाउन होना चाहिए आरबीआई की पॉलिसी की वजह से, बढ़िया वाला 2-5%, वो भी नहीं हुआ। क्रूड ऑयल था, वो भी 89 के ऊपर कांस्टेंट ट्रेड कर रहा था, 88 89 के ऊपर, वो भी गिर नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें सब आप लोगों को देखना है भैया, मेरे भरोसे नहीं रहना। ये तो ठीक है मैंने डाल दिया, मैं नहीं डालता तो चलो, मैं अपने काम में बिजी रहूंगा और मैं नहीं डालता। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी है कि भाई मार्केट, चालू मार्केट में हमें क्या क्या देखना है, भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। जैसा मैंने आज क्वेश्चन मार्क पूछा कि भाई इंडिया भी क्यों नहीं गिर रहा है, वैसे दूसरी 2-3 चीजें वो नहीं डाली मैंने। अब मैं मेरे काम में बिजी रहता हूँ, यूएस आईएनआर नहीं डाला, क्रूड का नहीं डाला, है ना, ये जोन वाला नहीं डाला, ये जोन में क्यों रुका हुआ है, ऐसा डालता तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी है भैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है, ये न तो क्रूड 60-70 आने वाला है ना, उनको बेचना है क्रूड सबको। कोई कुछ नहीं कर सकता, जब इंडिया की शिप के ऊपर हमला हो जाता है इंडिया कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई, ना तो दुनिया में ना देश में। जिसके पास सत्ता और पावर है वो अपने हिसाब से
इसको भी नचाएगा और पूरी दुनिया को नचाएगा। नाचना है आपको, बस दैट्स ऑल। तो आज की कैंडल कैसी बनी? बेरिश, फिर बुलिश लेकिन रेड, फिर बेरिश। तीन टाइप की बेरिश कैंडल है। सिंपल है, इसके नीचे डाउन, इसके ऊपर अप, नो कॉम्प्रोमाइज। ये पैटर्न तो ध्यान में आना, ये पैटर्न ध्यान में रखनी है। एक्चुअली कल से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ये बन ये पैटर्न ध्यान में रखनी है। जब तक ये लो नहीं काटता, ये लो नहीं काटता है, वहां तक ज्यादा मंदी भी नहीं। तो हो सकता है यहाँ पे वापस साइडवेज हो जाए। ये हो गया दिल्ली का एनालिसिस का। तो चलिए भैया, लाइक वाइक तो करते हो कि नहीं यार? एक एक करो पकड़ते हैं हम लोग। डेली का करो पकड़ते हैं, इंट्राडे में करो पकड़ते हैं। स्टैंड फोरकास्ट भी खराब थी आज भैया ऊपर में। 1 बजे बाद स्टैंड फोरकास्ट आपको याद है ना? 1 बजे बाद फिर बाय नहीं करना है, वो भी था। बहुत सारे रीजन एक साथ इकट्ठे हो गए थे, वो सब आपको देखना है भाई। रेडी रेकनर मत जाओ। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है ये मार्केट में, तो रेडी रेकनर नहीं, मैं क्या क्या देखता हूँ वो सब आप देखो। कितना सारा डेटा आप लोग तो देखा ना, कल एक के बाद एक के बाद एक में पोस्टिंग करा। कुछ कुछ नया ला रहा हूँ। अभी पूरी स्क्रिप्ट फ्यूचर का मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न तो दे रहा था। अब कल मैंने वो भी डाला, पीओसी वैल्यू सिंगल लाइट। पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर की क्लोजिंग है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे की क्लोजिंग है, वो डाला। शॉर्ट कवरिंग रैली है इसमें, या शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वो भी डाला। उसके हिसाब से रिलायंस में परसों से ट्रेड बन रहा था और आज भी ट्रेड बन रहा था। रिलायंस भागा था, तो भाग के फिर नीचे आ गया। कहाँ तक? 1300 तक रिलायंस गया था। बढ़िया वाला ये था मौका रिलायंस में। यहाँ पे ओपन हुआ 1275 और 1325 पॉइंट ऊपर गया था। तो वो सब आपको देखना है भैया। मैं एक एक चीज तो कहाँ है यार, है ना? इंडेक्स का तो ठीक है, चलो आपको बोलता रहूंगा लाइव में। बाकी दूसरी सारी चीजों को आपको देखना है। तो चलिए भैया, लाइक करना भूल गए क्या? लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नए लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको, ऑल सब्सक्राइब ऑल कर ले ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, है ना? तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल है भैया। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट में कोई भी काम ना करें। आज सेंसेक्स का भी देख लेंगे हम लोग साथ में ही, अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलिए, एफआईआई तो आज भी सेल में है भाई। 2124 करोड़ की एफआईआई सेल में, 3100 करोड़ का डीआई बाय। वही हुआ, सुबह से डीआई बाय कर रही थी मार्केट को टिकाने के लिए, लास्ट में आके ये भाई ने खत्म कर दिया। खेल चल रहा है। और जब मैं तो बोलता हूँ कि भैया, ये अभी तो ये छोटा छोटा अर्निंग करने का ही टाइम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती। 0.82, यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स खड़े हो गए। यहाँ पे फूट है ज्यादा, हो सकता है इसको मॉर्निंग में ट्रैप करें, लेकिन जैसे कॉल ज्यादा खड़ी हो जाती है, बहुत नीचे में शॉर्ट नहीं, ये बाउंस आ सकता है। राइट, ध्यान में रखो, एक्सट्रीम ऑलवेज अवॉइड, हमारा रूल है। नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो जानते हैं। स्टैंड फोरकास्ट मॉर्निंग में खराब, लेकिन देखो खुलने के बाद 9:20 9:25 से कांस्टेंट 50 पे हो रही है, और फिर लास्ट एंड में 2:15 के बाद डाउन आ रही है।
ये टाइम पे साइडवे मोमेंटम। तो कल का दिन ओवरऑल मुझे नेगेटिव टू न्यूट्रल लग रहा है। शैनॉन हाई न्यूट्रल मार्केट लग रही है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी नहीं दिख रही है जैसे आज दिख रही थी। वन वे ऊपर जाना और फिर वन वे नीचे आना, वैसा कल दिख नहीं रहा अभी के हिसाब से, मेरी एडवांस एनालिसिस के हिसाब से। तो ये 50 है। कौन से टाइम पे मैंने बता दिया, 9:20 से लेके 2:15। तो छोटा छोटा बाइस है, सिंपल। वैसे सेंसेक्स में बड़े लेवल बैठ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा बोल स्टैंड फॉर कर नेगेटिव है, मतलब कि कोई ऊपर में बाइंग कमिटमेंट ज्यादा नहीं देंगे। ये भैया एस्पेक्ट क्या बोला है, एस्पेक्ट में ये खराब एस्पेक्ट है। जो मून जुपिटर मून विनस 90 डिग्री का हार्ड एस्पेक्ट है, लेकिन उसके सामने सन मून का 60 डिग्री का सॉफ्ट बढ़िया वाला, मून राहु केतु का 61 डिग्री का। तो ये दो के सामने, ये दो के सामने ये दो, तो यहाँ भी एस्पेक्ट भी न्यूट्रल बोल रहा है। और अपने इसमें देखो तो मॉर्निंग से कुछ, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पॉजिटिव है तो मतलब बाउंस आ सकती है, बाकी कोई इतना ज्यादा नहीं है। कब 1 बजे बाद, 1 बजे बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ पकड़ में आ रही है, 1-1:15 के बाद। तो एंड तक इसमें स्ट्रेंथ है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वहां पे फिर 2:15, 2-2:15 के बाद अपना स्ट्रेंथ फोरकास्ट में डाउन, और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ठीक है, ये एक अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पे बाइक का। देखो आपको कौन सा शूट कर रहा है, मैं तो इतने सारे डेटा हूँ, सारे सारे डेटा तो मैं भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को सब कुछ दे देता हूँ, आप लोगों को कुछ कौन सी चीज शूट कर रही है वो आप लोग देख लो। कोई 2-3 चीज पकड़ के चल रहा है, और मेन तो अपना यही पकड़ के चल रहा है कि मैं क्या बोलता हूँ, इसमें ध्यान रखो। तो चलिए टाइमिंग में कल सेंसेक्स का टाइमिंग नहीं दे रहा हूँ, निफ्टी का टाइमिंग दे रहा हूँ। निफ्टी का टाइमिंग ठीक से नोट कर लो, 9:45, हाफ ओवर के अंदर, 15 मिनट नहीं, चार्ट 15 मिनट का है ये, लेकिन हाफ आवर के अंदर। तो 9:45 और 10:15, 11:45, 12:45, और ये 1:45 से 2:15, अरे सॉरी 1:55 से 2:15, एक इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, ये थोड़ा सा नोट कर लो, है ना। तो 1:55 से 2:15, 12:45, 11:45, 10:15, 9:45, डन। चलिए, तो मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, बहुत सिंपल, ड्रॉ कर लिया है। होल्ड करता है 175, 185, या नीचे जाके वापस यहाँ के उसके ऊपर निकलता है, बाय ऑन डिप 250 से लेके, एक तो ये रजिस्टेंस हो रहा है 250, 290, 310। तो यहाँ पे बाय में हूँ, प्रॉफिट बुक करूंगा और सेल ऑन हाई देखूंगा। यहाँ पे बाय में हूँ, ऊपर जा रही है, सेल ऑन हाई देखूंगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस। वापस इसके 310 के ऊपर निकलती है, बाय ऑन डिप, और वापस यही जोन आता है यहीं से, तो बाय ऑन डिप ज्यादा नहीं करूंगा, सेल ऑन हाई मिलता है तो सेल ऑन हाई ही देखूंगा विथ छोटे से स्टॉप लॉस। इसके नीचे 175 के नीचे निकलती है मार्केट, तो सिंपल है ये हमारा बॉक्स, बॉक्स के लो को टच करने आ जाएगी 23,060, 23,075, 23,100 के आजू बाजू मार्केट आ सकती, लेकिन 23,175 के नीचे मैं सेल ऑन हाई ही ढूंढूंगा, सीधा सेल नहीं करूंगा। यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, हाँ तो बाउंस आएगा, और फिर मार्केट में खराबी होगी तो सेल ऑन हाई आएगा। तो इसीलिए छोटा स्टॉप लॉस रहे इसके लिए ये
सिंपल, इसका कर देना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तो सारे लेवल भी आ जाएंगे और वो भी हो जाएगा। सेंसेक्स सेम, तिहत्तर 840, 73 765, यहाँ आके होल्ड करती है बाय ऑन डिप, 275 320 या फिर ये लेवल, यहाँ ऊपर निकल के रुकती है सेल ऑन हाई, ये पूरा जोन सेल ऑन हाई कहाँ तक, 74,555, इसके नीचे निकलती है, कुछ नहीं, वेट करूंगा, ऊपर आने दूंगा, खराबी दिखती है मार्केट में तो ही सेल ऑन हाई, छोटे से स्टॉप लॉस, और 560 595 यहाँ आके रुकती है, छोटे से स्टॉप लॉस से छोटा अर्निंग बाय और डिप। सेंसेक्स का चार्ट इतना ही लगाना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, मार्केट न्यूट्रल टू बेरिश है, तो बड़ा मूव दिख नहीं रहा है, तो इतने लेवल काफ़ी है, ये स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले, ठीक है। तो लाइक किया भैया आप लोगों ने, क्या चल रहा है, चलिए डाउ जोन्स तो बाउंस तो मार रहा है, लेकिन वही है, टिका के रखेंगे। गिफ्ट निफ्टी, वाओ, 315 पॉजिटिव है भाई, 240 से 315, 60 और 70, 75 पॉइंट पॉजिटिव है गिफ्ट निफ्टी, वेरी गुड। चलिए, तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं रात के पोस्ट में।